नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। खादी क्षेत्र कई तरह की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। कारीगरों की दूसरी पीढ़ी इस व्यवसाय में आने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ मार्केटिंग समेत कई अन्य चुनौतियां भी हैं। खादी यानी हमारी स्वाधीनता संग्राम की धरोहर। गांधी जी ने इसे वस्त्र से अधिक विचार माना। वहीं खादी आज ब्रांड और बड़ा कारोबार बनने की ओर अग्रसर है। पड़ोसी चीन छोटे छोटे उत्पाद दुनिया के तमाम देशों में फैला रहा है। वो सस्ते हैं और हमारे ग्रामीण हाट बाजारों से लेकर दुर्गम इलाकों तक पसर गए हैं। क्या इसी तरह हमारा खादी क्षेत्र डगमगा रहे ग्रामीण भारत को कुछ ताकत दे सकता है? ये सवाल दशकों से अपनी जगह कायम है। हमारे वेद में भी ऋषियों ने यही चिंतन किया था, विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम। संपूर्ण विश्व का दर्शन हमारे हर एक गांव में हो, ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा था। और गांधी ने भी वही स्वप्न देखा और उसके अनुसार उन्होंने अपनी नीतियां बनाई थी। और सभी जो सेक्टर इन सेक्टर का इंटीग्रेशन उन्होंने जो उनके मन में था, जो कि इसका प्रतीक खादी है, उस पर उनका इसीलिए उसका जोर था। उस दृष्टि से अगर सोचेंगे तो निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। आज कॉरपोरेट खादी पर निगाहें जमाए है, क्योंकि खादी नई भूमिका में खड़ी है। खुरदरी और गरीबों की खादी अब खादी इंडिया ब्रांड बन गई है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय खादी सेक्टर को नया जीवन देने की कोशिश में है। लक्ष्य बड़े और चुनौती भरे हैं। स्वदेशी की भावना और विरासत से समझौता किए बिना खादी क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता लाने की सरकारी कोशिश सहज काम नहीं। अभी हम समय के साथ चल रहे हैं। आज केवल ऐसा नहीं कि एक बुजुर्ग आदमी या एक नेता ही खादी खरीदेगा। आज खादी पहनना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। खादी लोग पसंद करते हैं और खादी एक, क्योंकि आज जो खादी लोग खरीद रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक भी है। लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अगर हम कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसका सीधा लाभ जो हमारे गरीब आर्टिजन्स हैं उनको मिल रहा है। हैव इंडिया, रेमंड्स और ऐसी कुछ कंपनियों को खादी बेचने की अनुमति सरकार देने जा रही है, ऐसा हमारे पास जानकारी आती है। उनका ये सोचना है कि खादी एक बड़े फलक पर व्यापार में जाए तो उसमें क्या हर्ज है, उनका ये मानना है। हमारा ये मानना है कि खादी वो जिस दिन वो व्यापार की वस्तु हो जाएगी तो कंपनियां मुनाफे के रूप में उसको देखेगी। भारत में खादी की लौ कुछ गिने चुने समर्पित गांधीवादियों की बदौलत चल रही है, पर उनकी संस्थाएं डगमगा रही हैं। नौकरशाही जमीनी हकीकत समझने को तैयार नहीं है। भारत के 35 लाख कर्मचारी हफ्ते में अगर एक दिन खादी पहने और राज्यों में भी नया माहौल बने तो खादी की खपत बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा। लेकिन कितना? और बुनकरों, कत्तीनों और देहाती इलाकों की दशा कैसे सुधरेगी? क्योंकि भारत के कपड़ा कारोबार में खादी की भागीदारी 1% से भी कम है। खादी एक्सप्लॉयटेशन फ्री, शोषण मुक्त, प्रकृति की सहयोगी और मानवीय अर्थनीति की दिशा देती है। आज संकट ये है कि पूरी राष्ट्रीय योजनाएं आर्थिक विकास की इसके ठीक विपरीत जा रही हैं। सरकार कपड़ा कारोबार में खादी की हिस्सेदारी 3.35% तक बढ़ाने का मंसूबा पाले है। ऐसा करके लाखों महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी खादी बड़ी ताकत बन सकती है। ग्राम उद्योगों को भी नया जीवन मिल सकता है। 2015-16 में खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र की कुल बिक्री
36,425 करोड़ रुपए की हुई। इससे 14% का उछाल आया, जबकि टॉप एफएमसीजी कंपनियों का कारोबार गिरा। रेडीमेड खादी में आए उछाल को देखकर ऑनलाइन सेल और फ्रेंचाइजी की भूमिका भी बनी है, पर खादी क्षेत्र से जुड़े लोग इन बदलावों से बहुत उत्साहित नहीं हैं। वर्षों तक खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत के ग्राम अर्थव्यवस्था के पुनर्रचना और पुनर्जीवन के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद के वर्षों में उसे तथाकथित आधुनिकता की हवा लग गई और खादी ग्रामोद्योग आयोग को भी कमाई करने का एक साधन बना लिया गया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि जिन लोगों की नियुक्ति खादी ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों के रूप में होती है, खादी के साथ उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। खादी और ग्राम उद्योग उत्पाद 7 लाख घरेलू यूनिटों में तैयार होते हैं। कोशिश हो तो इनका दायरा बढ़ सकता है। खादी ग्राम उद्योग फैब इंडिया और दूसरी कंपनियों से मिलकर नई रणनीति बना रहा है। रेलवे से खादी को 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कुछ निजी कंपनियां खादी से बनी यूनिफॉर्म अपनाने की तैयारी में है। नया माहौल बनाने की कोशिशें जारी हैं। मोटे कपड़ों से भरे रहने वाले खादी भंडार अब खादी इंडिया के शानदार शोरूम का रूप ले रहे हैं। हम ज़्यादातर शोरूम को एसी बना रहे हैं ताकि पब्लिक, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि लोग बिना एसी वाले शोरूम में जाना पसंद नहीं करते, तो हम उस चॉइस के अनुसार, उस ज़माने के अनुसार केवीआईसी चल रहा है और उसको पूरी सफलता मिल रही है। और हमारी जो यूनिट है ऑल ओवर इंडिया के गांव-गांव, कोने-कोने में जहां कोई लोग नहीं पहुंचे हैं वहां खादी पहुंचा है। ये सारी चमक दमक और उम्मीदें अपनी जगह हैं। हकीकत यह है कि आजादी के आंदोलन की वर्दी खादी आज बेहाल है। सरकारी नीतियां ही नहीं, खादी संस्थाएं भी इसके लिए समान जिम्मेदार हैं। खादी मिशन की सोच वाली असरदार खादी आज बाजार में टिकने की दिशा में नहीं है। खादी उत्पादक असंगठित हैं और खादी की शुद्धता बनाए रख प्रभावी बिक्री व्यवस्था गंभीर चुनौती से कम नहीं। खादी संस्थाओं के साथ कई दिक्कतें हैं। परंपरागत चरखों की जगह ताकतवर अंबर चरखा और सौर चरखा जोर पकड़ रहा है। इसमें अधिक निवेश है। संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव है। फिर भी खादी की तमाम विशेषताएं उसे संभावनाओं से भरा बनाती हैं। पर्यावरण अनुकूल होना, स्वदेशी भावना का प्रतीक, कारीगरों को घर पर ही स्थायी आजीविका, सामग्री की उच्च गुणवत्ता, कम लागत से अधिक रोजगार, विदेशों में निर्यात की उच्च क्षमता। हम सिर्फ खादी पहना कपड़ा मानते हैं, पर पहनने के ज़्यादा करीब 40 तरह से कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। उस सब में खादी का बहुत उपयोग है, पर हमने कभी खादी को केवल वस्त्र माना है और ये नहीं माना कि ये एक इस तरह का फैब्रिक है जिसे हम ब्रीदिंग फैब्रिक कहते हैं, जो छनने वाला फैब्रिक है। और इसमें इतने सारे गुण हैं जो न पहचाने और हम इसे एक छोटी इकाइयों तक सीमित कर दें, छोटे कुछ संस्थाओं तक सीमित कर दें, तो ये काम होगा नहीं। और ये एक ऐसा उद्योग है जो करोड़ों लोगों को घर घर में काम दे सकता है, क्योंकि इसमें 80% महिलाएं काम कर रही हैं। खादी आजादी के आंदोलन से निकली, उसे व्यापक जन समर्थन मिला। दुनिया के बदल रहे मिजाज से ये नई संभावनाएं बन सकती हैं। भूमंडलीकरण और उदारीकरण की चुनौती भी है, पर खादी संस्थाएं इनसे नहीं, नीतिगत बदलावों से आशंकित हैं। 3 लाख से ज्यादा गांवों में जिस खादी की पहुंच हो और जिसके ब्रांड एम्बेसडर सहस्त्राब्दी के नायक महात्मा गांधी हो, वो खादी आज ऐसी दशा में क्यों है? कि जिन संस्थाओं के लिए, जिस खादी कार्य के लिए अंग्रेजी सरकार ने उनको कर मुक्त किया था, आज ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आज इस अपने स्वतंत्र भारत में उस खादी ग्रामोद्योग आयोग के तहत, उनके नीतियों के तहत अब कल्याणकारी काम कर रहे संस्थाओं से अब पैसे वसूले, मतलब उन पर कर लगाया जा रहा है। राजनीति की नई धारा में खादी विदा होती जा रही है। आज राजनेताओं के वस्त्रों की अलग आभा है। आजादी के पहले और बाद में भी तमाम नेता हाथों से सूत काटते थे, उनको खादी ही पहनना था। कांग्रेस, भाजपा और तमाम दलों ने खादी अपनाया। बाद में पनपते तमाम दलों का नजरिया बदल गया। खादी को सम्मान भी मिला और अपमान भी। आधुनिक तकनीक से बने वस्त्र खादी से सस्ते हैं,
खादी की उनसे भी होड़ है। ये दीगर बात है कि खादी से शुद्ध कपड़ा बाजार में उपलब्ध नहीं है। पहले तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को खादी कंपलसरी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने बीजेपी के, तो उन्होंने भी अपने घटना में ये प्रोविज़न रखी है, बीजेपी का सदस्य जो होगा वो खादी वापरेगा। और गांधी 150 के उपलक्ष्य में इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। खादी में क्या है, शरीर के लिए भी अच्छा है, समर में भी कूल रहता है, पसीना भी सूख लेता है, अच्छा है। खादी के दिन अच्छे हैं। और दूसरी सरकार की जो नीति है, ये जो अभी इनके सोच रहे, इसमें बदलाव जरूर आएगा। आप दशकों तक मोटा कपड़ा और अव्यवस्थित सिलाई खादी की पहचान रही। पैकेजिंग में भी खादी दूसरों से मात खाती रही। अब वो बात नहीं है और इसी के नाते खादी की हैसियत बदल रही है। उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता का फायदा तमाम कंपनियां उठाने की फिराक में हैं। खादी फैब्रिक को सिले सिलाए वस्त्रों में बदलकर वो भारी मुनाफा कमा रही हैं। दूसरी ओर बाजारों में नकली खादी भी असली खादी का संकट बढ़ा रही है। संकट से जूझ रहे खादी भंडार महत्वपूर्ण बाजारों में दुकानें खोलने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। छूट के दिनों में तमाम कारोबारी खादी के बेहतरीन उत्पादों को खरीद ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस सेक्टर में कारीगरों की दूसरी पीढ़ी आना नहीं चाहती है। साथ ही साथ कई दूसरी कमियां भी हैं जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। वैसे तो चरखे की विकास यात्रा काफ़ी लंबी चौड़ी रही है, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के बाद इसके विकास और अनुसंधान की गति काफ़ी धीमी रही है। जो काम भी हुए वो ज़मीन पर आने में बहुत सक्षम नहीं रहे हैं। खादी उत्पादों की कीमतों का निर्धारण लागत चार्ट सिस्टम से होता है। लागत का बड़ा हिस्सा कताई और बुनकरों की दिहाड़ी बनता है। खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत खादी परिभाषित है। आयोग की केंद्रीय प्रमाणन समिति खादी उत्पादों को प्रमाणित करती है। आजादी के पहले अखिल भारतीय बुनकर संघ और बाद में अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ खादी प्रमाणीकरण करता था। आयोग के पास ये जिम्मा आया तो नौकरशाही का दखल बढ़ा। इस मसले पर संस्थाएं खासा आंदोलित हैं। कोई भी योजना, कोई भी प्रोजेक्ट चलाना है तो उसको समझने वाले लोगों के हाथ में उसके निर्णय होने चाहिए। वह नहीं है खादीजनों के हाथ में, वो सरकारी तंत्र के हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कंप्लीट। ये पहले नहीं था। गलत गैरकानूनी नियम कायदे थोपे जा रहे हैं जो कि संस्थाओं के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। संस्थाएं मरने के कगार पर है। तो संस्थाओं ने निर्णय किया है कि विनोबा जी के ब्रह्म निर्वाण 15 नवंबर के पश्चात यदि इस दायरे में 15 नवंबर तक अगर कुछ नहीं करती है तो अब इस आयोग के प्रमाण पत्र पर काम करना हम सबको, खादी संस्थाओं को मुश्किल है। खादी ग्राम उद्योग 1951 में राष्ट्रीय विकास योजना का हिस्सा बना। पहले बोर्ड और फिर खादी ग्राम उद्योग आयोग गठित हुआ। कई सरकारी कमेटियों ने खादी की दशा सुधारने को जमीनी पड़ताल की। पहले 1959 में खादी मूल्यांकन समिति ने तमाम अहम सिफारिशें की। बाद में अशोक मेहता समिति ने भी तमाम खामियां गिनाई। 1993-94 में तो खादी क्षेत्र इतना आंदोलित रहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष केसी पंत की अध्यक्षता में भी सन 2001 में समिति बनी, जिसने उत्पादन और घटते रोजगार को देख ठोस रणनीति की वकालत की। इस सरकार का तो मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत सा लोगों का समझ ऐसा था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद गांधी के सब प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक पहला सफाई का प्रोग्राम बड़े जोर से उठाया, दूसरा खादी का उठाया, और प्रिंसिपली मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो गांधी की ही बात करते हैं। खादी केवल कपास नहीं है, हाथ से बनने वाला सिल्क,
हाथ से बनने वाला ऊन, ये सारा खादी में जो भी हाथ से बनता है वो सारे वस्त्र खादी में आते हैं। तो इसके लिए एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से बहुत बड़ा काम हो सकता है। केंद्रीय समितियों की सिफारिश के तहत अलग मंत्रालय बनाने का फैसला हुआ। पहले खादी की हैसियत बड़े उद्योगों के उप विभाग से अधिक नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में इस दिशा में गंभीर पहल हुई। सन 2007 में नया मंत्रालय बना तो खादी क्षेत्र प्राथमिकता पा सका। खादी में रोजगार और बिक्री तो बढ़ी, पर संस्थाओं के समक्ष कई चुनौतियां अब भी कायम हैं। पुरानी प्रौद्योगिकी, उत्पादन की असंगत गुणवत्ता, बाजार की मांग के अनुरूप लैस न होना, अपर्याप्त ऋण सुविधाएं, कमजोर आधारभूत ढांचा। मंत्रालय बनाने से होगा नहीं, केवल हमारी मानसिकता बदलनी होगी। उसके लिए गांधी विनोबा ने जो ग्राम स्वराज्य की बात कही थी, उस ग्राम स्वराज्य की दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा। तमाम दावों के बाद भी खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र देहाती इलाकों के कायाकल्प में विफल रहा। आज कई इलाकों में खेतीहर समाज बेचैन है और किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। खेती की लागत बढ़ रही है और शहरों को पलायन हो रहा है। खादी यहां और ताकत दे सकती है, लेकिन राह की तमाम बाधाओं को दूर किए बिना इसे साकार करना सहज नहीं। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि लोग खेती छोड़ करके भाग रहे हैं शहरों में? मजदूरी नहीं मिलती, लोग भूखे नंगे रहेंगे और देश की प्रगति होगी? जितनी बड़ी पॉपुलेशन विकास के इस दौर में हाशिए पर ढकेली जा रही है, उसका असंतोष समाज में जब बढ़ता जाएगा तो परिणाम क्या होगा? कौन सा भारत बनेगा? 2000-4000 का गांव है, उसमें एक यूनिट तैयार करेंगे कपास से कपड़ा तक, तो पूरे साल भर खेती के साथ, खेती तो 6 महीना ही चलती है, 6 महीना लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा और पूरा दाम वो फार्मर को मिलेगा। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं रहेगी। खादी संस्थाओं पर 2410 करोड़ रुपए का कर्ज लदा है। वो इस कर्ज का 3 गुना भुगतान कर चुकी हैं, पर किस्त और पैनल ब्याज की वसूली जारी है। वो सरकार से कर्ज मुक्ति की गुहार लगा रही हैं। कई संस्थाएं इतनी जर्जर हैं कि उनके चरखे और लूम मरम्मत लायक नहीं बचे हैं। चंबल घाटी शांति समिति दस्यु प्रभावित इलाकों में कभी उम्मीद की किरण होती थी। 1500 कत्तिनों को रोजगार मिला था। आज बाह में इसके विशाल उत्पादन परिसर में सन्नाटा है। इसके प्रमुख भगवत दद्दा हर तरफ गुहार लगाने के बाद हताश बैठे हैं। ऐसी दशा बहुतों की है। स्वावलंबन के लिए तो गांधी ने कपड़ा तक का स्वावलंबन करवाया था। आज स्थिति यह है कि हम पराधीन हैं। लोगों ने मशीनों के सहारे अपनी ज़िंदगी चलाना शुरू किया है और हमारे साथ जो साधन थे चंबल के इस बेहद क्षेत्र में, वो साधन तो हमारे हाथ में सरकार ने ले लिए सब और हमें छोड़ दिया है बिल्कुल निराश्रित। खादी में सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का दन कारपेट शामिल है। खादी गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्मी का एहसास देती है। खादी पर्शियन शब्द है जिसका मतलब है सौभाग्य। कपास की खेती, सूत की कताई और बुनाई विश्व सभ्यता को भारत की देन है। खादी आंदोलन, स्वदेशी और चरखे पर ना जाने कितनी रचनाएं बुनी गईं। सत्येंद्रनाथ दत्त की कविता भी इसके गौरवमयी दिनों की याद दिलाती है। चरखाए संपद चरखाए अन्न, बांग्लाए चरखाए झालकाए स्वर्ण, बांग्लाए मसलिन बोगदाद रोम चीन, कांचरे तौलिए कीमतेन एक दिन। यानी चरखा संपदा दे सकता है, चरखा भोजन सुनिश्चित करता है। बंगाल का चरखा स्वर्ण की भांति उज्जवल है। बंगाल का मलमल बगदाद, रोम और चीन में भी सोने के भाव बिकता है। सिल्क जो हमारा आइटम है, आप ये देखिए, जब उसको सर्दी में पहनते हैं तो वो गर्म महसूस देता है, जब गर्मी में पहनते हो तो ठंडक महसूस देता है। मतलब इतना बढ़िया हमारा क्वालिटी है, इको फ्रेंडली कपड़ा है। तो इसलिए खादी जो है आज एक पहचान बन रहा है, स्टेटस सिंबल बन रहा है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। खादी का विकास और संवर्धन खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधीन है। इसे निर्यात संवर्धन परिषद का दर्जा हासिल है और 900 निर्यातक इसकी सूची में हैं। एशियाई विकास बैंक की मदद से 720 करोड़ रुपए से व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम जारी है। खादी का सालाना बजट 340 करोड़ रुपए से अधिक है।
योग किट की बिक्री से लेकर ऋतु बेरी को सलाहकार बनाकर नए प्रयोग जारी हैं। अलग अलग इलाके के प्रॉब्लम आते हैं कि भाई ये लोग ऐसा अपनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें मशीन डेवलप कर दो या इसमें आप संशोधन करो। तो हम IIT, IIM सभी लोगों से जुड़े हैं। तो लोगों को जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है उसमें हम कोशिश करते, कुछ हम करते, कुछ और लोगों से सलाह लेके उनको टेक्नोलॉजी देते हैं। गांधी जी खादी का ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के तहत विस्तार चाहते थे, पर अब खादी कारोबारियों और कंपनियों के मुनाफे की मशीन बनने की ओर अग्रसर है। खादी मार्ग को लेकर संस्थाएं काफी सशंकित हैं। गांधी जी चरखे को चूल्हे की तरह सर्वव्यापी बनाना चाहते थे। वो खेती को किसान का धड़ तो चरखे को हाथ पैर मानते थे, पर सरकारी जोर खादी के भौतिक विकास पर है। तमाम खादी संस्थाएं भी अस्तित्व को बचाने के लिए बिक्री और बाजार के मायाजाल से जूझ रही हैं। विचार के शिखर से नीचे उतर खादी वस्त्र का रूप लेती जा रही है। अब बाजार की फिलॉसफी यह है कि आपके पास जो कुछ भी है, प्रतिभा, क्षमता, कुशलता, सब बेचो, सबका दाम लो। तो हमारी आर्थिक विकास की जो नीतियां चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी यही फार्मूला लागू है, उनका यही मंत्र है, जो हमारे पास है उसको बेचना है। यही इसका इनविटेशन दुनिया भर में घूम घूम के हमारे नेता दे रहे हैं और हम उसी की योजना बना के काम कर रहे हैं। तो खादी को भी खादी मार्का बना दिया। खादी क्षेत्र में नौकरशाहों की मदद से कई कागजी संस्थाएं भी फली फूली। समर्पित संस्थाओं की छवि आहत हुई। आचार्य विनोबा भावे ने 1981 में खादी मिशन बनाकर क्षरण रोकने की कोशिश की। खादी को विचार बनाए रखने को लेकर साल में एक बार खादी कार्यकर्ता पवनार या सेवाग्राम में मंथन करते हैं। किसी प्रकार का असंतोष किससे मन में न हो, तो असंतोष के जो मूल कारण है वो उनका निराकरण होना चाहिए। यही वास्तव में खादी का उद्देश्य है। केवल कपड़ा बनाना और बेचना ये खादी का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए हर एक देशों में अब ये आंदोलन चल रहे हैं, खास करके युवकों में जो चल रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो आज जो एक परिपाटी बन गई है और जिस पद्धति से सरकारें काम कर रही है उसके बारे में उनके मन में असंतोष है। खादी के पीछे आज पहली सी राजनीतिक हैसियत या समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है। गांधी जी और विनोबा जी जैसी विशाल शक्ति भी नहीं है। फिर भी तमाम समर्पित खादी कार्यकर्ताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और शायद इसी उम्मीद पर खादी की दुनिया कायम है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि खादी के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को ठोस आधार तैयार करना होगा। कतिनों और बुनकरों के लिए आजीविका का ठोस इंतजाम करना होगा, उनके साधन बढ़ाने होंगे। साथ ही साथ नीतिगत तौर पर बहुत सारे प्रयास भी करने होंगे ताकि इको फ्रेंडली खादी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।